वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कड़ी में आज हम लोग अर्धनारीश्वर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो पहला जो प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर पर ये कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया, बेगूसराय जिला में, जो कि बिहार में अवस्थित है, वहाँ हुआ था। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो यह शिव पार्वती का कल्पित रूप है। और अक्सर हम लोग हमारे घरों में शिव पार्वती का एक रूप में फोटो देखते हैं, जिसमें आधा अंग शिव जी का और आधा पार्वती जी का होता है। तो उसकी कल्पना करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर लिखा है। अगला जो प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो इसका सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के हैं, यानी छायावादी युग के बाद के समय के हैं। अगला प्रश्न, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। तो इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि नारियों के बारे में बहुत सारे विचार रखे गए हैं, बहुत सारे लेखकों के विचार भी रखे गए हैं, क्या उन्होंने कहा था। तो इसमें रामधारी सिंह ने कहा है कि नारियों को एक लता का रूप में देखा जाता है, जो वो एक वृक्ष, पुरुष वृक्ष रूपी है और लता उससे चिपकी रहती है, सटी रहती है, और उसी के सहारे अपना जीवन पूरा अपना जीवन बिताती है। इस तरह हम लोग आगे वाली प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो उन्होंने बहुत सारी नौकरियां की, उनमें हेडमास्टर का भी पोस्ट, कभी भारत सरकार के हिंदी विभाग में विद्वान के रूप में उन्हें रखा गया, तो कभी राज्यसभा सांसद के रूप में हुए, और इसी कड़ी में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। अगला जो प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उन्हें उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। तो उनके जो काव्य संग्रह है, रेणुका है, नील कुसुम है और हुंकार भी है। तो इस तरह ये 3 महत्वपूर्ण उनके जो काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है या अवधृत है। तो यह अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। और अगला जो प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने नर नारी के बारे में क्या संदेश दिए हैं। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यही संदेश दिया है कि नर नारी पूर्ण रूप से एक समान है। अगला जो प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है
तब राक्षस बन जाता है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह अर्धनारीश्वर से ली गई है। अगला प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता किसमें छपी थी? तो दिनकर जी सबसे पहले 1925 में एक कविता लिखे थे और यह छात्र सहोदर में छपी थी। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला जो प्रश्न है, दिनकर जी के माता पिता के नाम क्या हैं? तो इनके माता मनरूप देवी और पिता रवि सिंह थे। तो इस तरह आज हम लोगों ने चौथा जो पाठ है हमारे दिगंत पुस्तक की, उसका चौथा पाठ पढ़ें और उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखें। तो अर्धनारीश्वर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखते हैं और 2-3 प्रश्न अक्सर आ ही जाते हैं।